वेदों में मूर्ति पूजा, इस विषय को लेकर हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। कई बार इस विषय में सनातनियों ने उत्तर दिए हैं और इतने अच्छे उत्तर दिए हैं कि फिर से मुंह खोलने की हिम्मत या साहस न कर सके। फिर भी बार बार वही प्रश्न किसी और माध्यम से, किसी और संस्था के द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी युवा वर्ग के द्वारा बार बार ये प्रश्न उपस्थित किए जा रहे हैं। इसीलिए आज पुनः एक बार जो हमारे सनातनी विद्वानों ने कहा है उसी बात को लेकर पुनः आपके समक्ष आए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा चली, जो धर्म जिसको हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, ये सनातन वैदिक धर्म वस्तुतः क्या है? प्रकृति को अपने अनुसार चलने दिया जाए, यानी प्रकृति में बिना छेड़छाड़ किए प्रकृति के संरक्षण को लेकर, मानवीय के संरक्षण को लेकर, एक दूसरे के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा कर जो आलंबन हमें करना है उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यही परंपरा है, इसी का पालन करना है, जैसे 5 टाइम अगर नमाज पढ़े तो ही मुसलमान है, ऐसे मंदिर में जाने वाला ही, मैं ही शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, ही सनातनी है, ऐसा नहीं है। जन्म से कोई भी मनुष्य, और मनुष्य ही क्यों, कोई भी प्राणी, जीव मात्र जन्म से सनातनी है। क्यों जन्म से सनातनी है? क्योंकि प्रकृति के नियमों का पालन कर अपनी नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा कर दूसरे का कल्याण सोचकर, एक दूसरे का कहीं विक्षेप न कर जो क्रियाएं किसी और के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए की जाए, वह सभी धर्म के, सनातन धर्म के अंतर्गत आती है। इसीलिए जीव मात्र का जन्म से कोई अगर धर्म है तो वह सनातन धर्म है। बाकी जो भी है, मजहब है, कल्ट है, फिरके है, रिलीजन है, या संप्रदाय विशेष भी कह सकते हैं। अब सनातन धर्म के कुछ मान बिंदु है। देखिए, जब विधर्मियों, अब विधर्मी शब्द आप वस्तुतः तो धर्म में नहीं मानने वाले वो लोग हैं या धर्म को खंडित करने वाले वो लोग हैं, इसलिए उनके लिए हम विधर्मी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब विधर्मियों के आक्रमण हुए या विधर्मी आक्रांता रूप से आए, तब 2 लोगों ने 2 प्रकार के काम किए। एक तलवार लेकर आए थे और अपने मजहब का प्रचार प्रसार करते रहे, मारते रहे और दूसरों को अपना मजहब अंगीकार स्वीकार कराते रहे। एक हाथ में बाइबल लेकर आए थे, ये जरा विचक्षण प्रजा थी। ये सीधे सीधे देखिए, अत्याचार उन्होंने भी कुछ कम नहीं किए। भगत सिंह को खुले शरीर बर्फों की शिलाओं पर लिटाया गया और उनके साथ बहुत अत्याचार किया गया, पर फिर भी सीधे सामने देखे ऐसा कोई काम उन्होंने एकदम सीधे नजर आया ऐसा नहीं किया, इनडायरेक्ट वे में किया तो है ही। अत्याचारी वो भी कम नहीं थे, पर वो प्रजा थोड़ी विचक्षण थी, थोड़ी बुद्धिमान थी, इसीलिए उन्होंने ये काम किया। उन्होंने जब देखा, सबसे पहले 1700 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद उन्होंने जो निरीक्षण किया वो निरीक्षण यह किया कि यहाँ एक वर्ग ऐसा है जो वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है। अगर उस वर्ग को भ्रष्ट कर दिया जाए, अगर उनकी इस सभ्यता को, अगर उनके इस धर्म ग्रंथ को, अगर उनके इस धर्म पर आघात किया जाए, मूल ही काट दिया जाए, तो आगे शाखा वृक्ष का पल्लवन हो ही नहीं सकेगा। वो बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसमें मैकोलो एजुकेशन सिस्टम दाखिल कर दी। आज हमारा विषय मूर्ति पूजा है और मैं उसकी ओर जा ही रही हूँ, पर उसके पहले की जो प्रांत भूमि है बनी, क्या परिस्थितियां बनी थी, वो मैं आपको जरा क्लियर कर देती हूँ। अब उन्होंने ये कहा कि अगर इस धर्मशास्त्र के प्रति इनकी रुचि रही तो ये लोग हमें कभी भी, हम इन लोगों को पराजित नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उनसे उनका हथियार छीन लो, और वो था वेद। अच्छा, अब दूसरा क्या, वेद छीन लिया और अब देना क्या है, तो मैकोलो की शिक्षण पद्धति दो,
अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करो। अब कुछ लोग फिर भी वेदों के साथ डटे रहे। अब जो लोग वेदों के साथ डटे रहे हैं, जिनकी आस्था वेदों में है, उनके लिए एक और हथियार आजमाया, और वो हथियार ये था कि वेदों के ट्रांसलेशन के नाम पर, वेदों के इंटरप्रिटेशन के नाम पर वेदों में विकृतियां लाए। और उसमें मैक्स मूलर है, किट है, विंटरनिट्ज है, उन्होंने काम किया। साइमल्टेनियसली इन दोनों लोगों ने काम किया। एक, बिल्कुल युवा वर्ग को आप खदेड़ दो, क्लर्क बना, उनको ऑफिसर नहीं बनाना था, उनको क्लर्क बनाने थे, उनको खदेड़ कर शिक्षा पद्धति में एक नई शुरुआत की और लोग उसकी ओर गए। दूसरे कुछ लोगों की आस्था जो वेदों पर बनी थी, उन लोगों के लिए ऐसे इंटरप्रिटेशन, ऐसे कमेंट्री इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में उपलब्ध करवा दी, जिसमें वेदों का तात्पर्य निर्णय खलास हो गया और वेदों के अर्थ को जिसमें विकृत किया गया। अभी भी फिर भी उनका काम पूरा नहीं हुआ। जब उनका ये काम पूरा नहीं हुआ तो तीसरा हथियार उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, जिसमें मैं तो ऐसा कहूंगी कि सुधारावाद का, उदारतावाद का भूत जिसमें सवार था, ऐसे लोगों को एकत्रित किया, जिसमें एक दयानंद भी था, जिसमें ब्रह्म समाज वाले राजा राम मोहन राय भी थे। राजा राम मोहन राय पीछे जाकर क्रिश्चियन बने, अगर आपको ये पता हो तो राजा मोहन राय भी थे, ये ब्रह्मो समाज के और भी जो लोग उसमें जुड़े हुए थे वो भी थे, इसमें दयानंद सरस्वती आदि भी थे, जिनका प्रारंभिक, इवन आप नेहरू को ही ले लो, वो अकस्मात हिंदुस्तान में पैदा हो गया, उसकी अपनी कलम में ये लिखता है। तो उनके आसपास जो वातावरण निर्माण हुआ वो ऐसा निर्माण हुआ कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से या अंग्रेजों की कलम के माध्यम से अपने नदी और झरने का पानी न पीकर वो नदी और झरने का पानी जो बॉटल में आता है वो पिया, यानी अपनी वेदों की शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा। उन सब में भी ये दूषण आया और इन्होंने जो हमारे पाए के, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी पायदान, हमारी नींव थी, उस वर्णाश्रम धर्म पर प्रहार किया। और वर्णाश्रम चाहिए नहीं, वर्ण और आश्रम है नहीं, कर्मणा वर्ण व्यवस्था है, ये सब उसमें समाहित किया। फिर उन्होंने क्या किया, विधवा विवाह की एक आंदोलन चलाया, जिससे उन्होंने वर्ण संकरता को फैलाया। अभी ये कभी कभी ये विषय के पूरा लेंगे, पर अभी मैं सिर्फ आपको उस विषय का उल्लेख मात्र कर रही हूँ। फिर कुछ विषय ऐसे भी बने, सती को प्रथा बता दिया, जो कि प्रथा थी ही नहीं। हमारे यहाँ जो परंपरा थी, जो स्वैच्छिक क्रियाएं थी, उसको प्रथा के नाम पर डाल दिया और दो लोगों को उकसाने का काम किया, जिसमें स्त्रियां थी और शूद्र थे। अब अभी प्रकरण हमारा स्त्री शूद्रादि प्रकरण भी नहीं है, पर अपने ही लोगों को अपने ही लोगों से दूर किया। अगर वर्ण के कारण हम दूर हुए हैं तो वर्ण धर्म तो पहले बहुत ही था, अंग्रेजों के आने के पहले भी था, मुसलमानों के आने से पहले भी था। वर्ण धर्म के कारण अलग नहीं हुए हैं, आज भी हम बचे हैं, उसका एकमात्र कारण वर्ण धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है कि मुगलों के आक्रमण के सामने भी हमने मरना स्वीकार किया, पर अपनी बहू बेटियों को देना स्वीकार नहीं किया। जिसने अपनी रक्षा, अपनी खानदान की रक्षा उस समय भी की, आज उन्होंने ही हिंदू जाति को बचा के रखा, उन्हीं वीरांगनाओं ने हिंदू जाति को संवार कर रखा। तो ये कुप्रथा के नाम पर सती प्रथा, फिर पुत्री को पहले वो दूध में गिरा देते थे। अगर ऐसा दूध में ही सब पुत्रियों को डाला जाता तो बचती कैसे थी? थोड़ा तो आप उस पर विचार कीजिए। उन्होंने पढ़ाया और आपने पढ़ लिया, और अच्छा श्राद्ध को खदेड़ दिया कि श्राद्ध जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और इन सब बातों को करते करते दयानंद ने एक और बात की, आप इस्लाम का विरोध करते हैं, पर आपने कभी क्रिश्चियनिटी का विरोध किया? दिखाइए। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां से आपको फंड मिला कि आप इन बातों को फैलाओ। वो लोग जानते थे कि सीधे तलवार से मारने पर ये कट जाएंगे, सिर कट जाएंगे, पर धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। और उसमें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे प्रमाण है। उन सिखों को अलग करने का षड्यंत्र भी इनका था। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने पूरा प्लांटेशन किया। और जब मूर्ति पूजा की बात चली और दयानंद, उसमें ये दयानंद, स्वामी दयानंद तर्क देते हैं। तर्क क्या देते हैं कि शिवरात्रि का था, पूजन था, और उस पूजन में हम सब समाहित थे, और उस वक्त एक चूहा आया और शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, इसलिए
अगर उस मूर्ति में जीव होता, प्राण होता, चेतनत्व होता, तो वो मूर्ति उसको ऐसा नहीं करने देती और उसी दिन से दयानंद की मूर्ति के प्रति जो आस्था थी वो खंडित हो गई। सनातनियों ने बहुत सुंदर उसका जवाब दिया है। सनातनी कहते हैं अगर चूहा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा तो दयानंद ने मूर्ति पूजा बंद कर दी। अगर चूहा वेद को कुतर जाता तो आप क्या वेद को नहीं मानते? अब चूहे को थोड़ी पता है कि वेद है कि शिवलिंग है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा खेलते खेलते अपने दादा की गोद में आकर बैठ जाए तो क्या दादा उसको धक्का लगा देंगे? अरे भगवान शिव तो सभी के माँ, सभी के बाप है, उसके लिए तो मनुष्य ही नहीं जीव मात्र उसके अपने बेटे हैं। तो अगर चूहा चढ़ गया तो उसको क्यों नीचे उतारेगा? इतनी सी बात को लेकर उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन शुरू किया और इतना बकवास किया, इतना बेहुदा बात की मूर्ति पूजा को लेकर, मंदिर को लेकर, देवता को लेकर, अवतारवाद को लेकर, श्राद्ध को लेकर। अब अवतारों का खंडन किया और कहा अब जो अगर वेद का सीधा सीधा खंडन कर देते तो जो लोग वेद के साथ जुड़े थे उनकी श्रद्धा उनके प्रति खलास हो जाती। इसीलिए वेदों का खंडन न करके वेदों में जो प्रदत्त विषय है, जो प्रदत्त आदेश है, उस बात का खंडन किया। कैसे खंडन किया? अवतार वेदों को मान्य नहीं, मूर्ति पूजा वेदों को मान्य नहीं। अब कुछ लोग जो वेद परंपरागत नहीं पढ़े, जो सायण भाष्य नहीं पढ़े, जो महीधर नहीं पढ़े, वो नहीं जान पाए कि उसमें क्या है। वेदों को केवल पढ़कर जानना ये संभव ही नहीं है, गुरुचरण में बैठकर ही, क्योंकि वेदों में अर्थवाद है, वेदों में भिन्न भिन्न शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ है। जो लौकिक शब्द है उसके भी जो अर्थ है वो तथा मतलब यथा तथा ही वेदों में नहीं लेने हैं, उसका अपना एक शब्द अर्थ है और उस अर्थ के हिसाब से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखकर उसका अर्थ निकालना है। इसीलिए कोई भी लोग वेदों का अर्थ कर सके यह भी संभव नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है, और मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिए, उन्होंने जो प्रमाण दिए वो ये है, न तस्य प्रतिमा, न तस्य उनकी, न नहीं प्रतिमा नहीं, उनकी प्रतिमा नहीं जिनका महद यश है। अब देखिए, पहले ये कहते हैं कि प्रतिमा शब्द वेदों में नहीं आया है, फिर कहते हैं प्रतिमा पूजा या मूर्ति पूजा हमारे यहाँ थी ही नहीं, जैनों के समय से ये आरंभ हुआ है। जैनों के समय से आरंभ हुआ तो महाभारत काल में नंद बाबा ने अंबिका पूजन कैसे किया, शिव पूजन कैसे किया, और भगवान पाशुपतास्त्र लेने के लिए अर्जुन को भगवान शंकर के पास कैसे भेजा। अगर जैनों ने आरंभ किया तो जैनों की आयुष्य आप सबको पता है, 2700 वर्ष के पूर्व जैनों का जो काल माना जाता है वो 2700 वर्ष का है। तो उससे पूर्व, आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत में, भागवत जी में ये सारी उपासना कहाँ से आई? देखिए, हम आपको वेदों के प्रमाण भी देंगे, पर हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। भागवत जी में आया है यानी पुराण में आया है, महाभारत में आया है यानी इतिहास में आया है। रामायण में घटना ऐसी बनी है कि भगवान श्री राम जब माता सीता को रावण का वध करके वापस पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या लौट रहे थे, तब भगवान श्री राम एक एक स्थान बताते जा रहे हैं। यहाँ हमने सेतु बंद किया, यहाँ ये स्थान है जहाँ पर किष्किंधा हमको सुग्रीव मिले। इस प्रकार से सभी स्थानों को बताते बताते पुष्पक विमान से जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो वहाँ पर एक स्थान पर निर्देश कर कर, अंगुली निर्देश कर कर भगवान श्री राम ये बताते हैं, अत्र पूर्व महादेव प्रसादम अकरोद विभु। यहाँ पर पहले भगवान शंकर ने हम पर अनुकंपा की थी और यहाँ पर हमने उनका पूजन किया था। यानी रामेश्वर की स्थापना के विषय में वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। अब अगर जैनों के पहले मूर्ति पूजा नहीं थी तो अन्यून 12 लाख वर्ष पहले रामायण काल में रामेश्वर का पूजन कैसे हुआ? पुराणों में है, पुराणों के ऊपर
भागवत आदि श्रेष्ठ पुराणों में है, फिर महाभारत में है, उसके ऊपर रामायण में भी है, धर्मशास्त्र में भी आया है और श्रुतियों में भी आया है। श्रुतियों में, उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद जब ब्रह्म की चर्चा करती है तो बृहदारण्यक उपनिषद यह कहती है कि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच अमूर्तंच, दो प्रकार के जो स्वरूप है उसमें एक मूर्त है और एक अमूर्त है। ये है बृहदारण्यक उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में ये मंत्र आया है, द्वे वाव ब्राह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च मर्त्यं चामृतं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च। द्वे वा ब्राह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च, मूर्त है और अमूर्त है। अब आप अगर कहते हैं कि वेदों में नहीं है, क्या उपनिषद वेद नहीं है? अब दयानंदी तो ब्राह्मण को भी वेद नहीं कहते थे, पर दयानंदियों के कहने से कुछ नहीं होता। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, आपस्तंभ का ये वचन है। मंत्र है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। उपनिषद को ही श्रुति शीर्ष कहा जाता है। श्रुतियों में जो शीर्ष स्थान पर है वह उपनिषद है और उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद ही बृहदारण्यक है और उस बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च। मूर्त भी है और अमूर्त भी है, यानी मूर्ति रूपक भी है और जिसकी मूर्ति नहीं हो वैसा भी है। अब आप कहते हो कि ये जो आया वो बाद में आया, जैनों के बाद में आया, तो हमने आपको कह दिया कि महाभारत में है, रामायण में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, यानी जैनों की बात तो आप भूल ही जाओ। उससे पूर्वकाल वैदिक काल में तो है ही। अब आपका ये प्रमाण देकर इसका विरोध करना था कि न तस्य प्रतिमा, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। अब दयानंद जी को कितना वेद समझ में आया या आर्य समाजियों को कितना वेद समझ में आया हमको नहीं पता, पर जो सायण उसका अर्थ करते हैं वहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ है उपमा। उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, मतलब उनका कोई उपमा हो ही नहीं सकता। किसका? महद्यशः, जिसका महत् यश है उसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती है। वहाँ प्रतिमा शब्द से सायण ने, महीधर ने उपमा शब्द ग्रहण किया है और सायण और महीधर से अधिक विद्वान कोई नहीं है। पर जिनको सायण को भी गालियाँ देनी है, आपको नहीं पता कि इस स्वामी जी ने यानी दयानंद जी ने सायण और महीधर को निशाचर और राक्षस कह दिया। जिनके कारण वेद आपके पास है, आज आप जिनके कारण वेदों को देख सकते हो, उन सायण को, उन महीधर को, उन उव्वट को, उन स्कंद स्वामी को आपने निशाचर कह दिया। भली बात है आपकी, और लोगों ने आपको सुन भी लिया और ये समाजी लोग निकल भी पड़े हैं अपनी बातों को कहते हुए कि हाँ उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। पहले आओ अर्थ तो समझो कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ऐसा हो ही कैसे सकता है। अब प्रतिमा शब्द क्या है उसके विषय में हम आपको बताते हैं। प्रतिपूर्वक माँ धातु उसमें लगा है, पर जिनको व्याकरण नहीं आता, जिनको निरुक्त नहीं आता, जो वेद नहीं पढ़े, वो अपने आप ही कुछ भी बोलते हैं क्योंकि मुख दिया है तो किम न वक्तव्यम, बोलने में जाता क्या है, क्योंकि गलत बोलने से जीभ कट नहीं जाती और तालु गिर नहीं पड़ता। तो अब जो शब्द प्रतिमा शब्द में बना है वो कैसे बना है? प्रति और माँ ये दो शब्द उसमें है। प्रति जो है वह उपसर्ग है, प्रतिपूर्वक माँ, माँ जो धातु है वो मान, मिमिते यानी प्रमाण करना, नापना, माप लेना, टू मेजर। अब प्रति और माँ, प्रति यानी उसकी तरफ और माँ यानी नाप लेना, उसके प्रमाण का लेना, जिसके कारण उसका प्रमाण नियत किया जा सके, उसी को कहते हैं प्रतिमा। अब जब इससे बात नहीं बनी तो उन लोगों ने ये दलील की कि आप निराकार की प्रतिमा कैसे बना सकते हो, और भगवान जो है सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी को आप एक देशी कैसे बना सकते हो, निराकार की प्रतिमा संभव ही नहीं है। अब निराकार की प्रतिमा बनती है ये तो आपका भ्रम है,
हमने कब कहा कि हमने निराकार की प्रतिमा बनाई है? प्रतिमा तो साकार की ही बन सकती है, निराकार की प्रतिमा तो संभव ही नहीं। और हम भी ऐसा कभी नहीं कहते कि हमने निराकार की प्रतिमा बनाई, हमने साकार की ही प्रतिमा बनाई है। और इसमें साकार रूप ही आए हैं, वामन आए हैं, वराह आए हैं, नृसिंह आए हैं, राम आए हैं, कृष्ण आए हैं। वह जो अवतार लेकर आए हैं उनकी प्रतिमा हमने बनाई है। निराकार की प्रतिमा संभव नहीं, ये तो हम भी जानते ही है कि निराकार की प्रतिमा संभव नहीं। आप ये कहते हो कि निराकार की प्रतिमा संभव नहीं, इसीलिए ध्यान वगैरह करने पर भी आपको साकार मूर्ति की, सगुण की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा प्रश्न यह है, क्या निराकार की पूजा या मूर्ति संभव नहीं, तो क्या निराकार का ध्यान संभव है? उपनिषद क्या कहती है? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो गच्छति न विद्मो न विजानीमो। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहाँ आँख नहीं जाती। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति, ना वहाँ पर वाणी जाती है। न मनो गच्छति, और वहाँ पर मन भी नहीं जाता। अरे मन जहाँ नहीं जाता वह मन का ध्यान का विषय कैसे हो सकता है? आप अविषय को ध्यान का विषय कैसे बना सकते हो? जब निराकार ही है तो ध्यान में भी नहीं संभव है, तो ध्यान तो निराकार का हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, निराकार का ध्यान नहीं हो सकता, निराकार की मूर्ति नहीं बन सकती, पर वह निराकार जब साकार बनता है तब उसकी मूर्ति संभव है, तब उसका ध्यान संभव है, और साकार परमात्मा की प्रतिमा बनती है और वह वेद विहित है। देखिए, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि निराकार का साकार होना संभव नहीं है, अब काल है जिसको हम समय कहते हैं, अब जो ये काल है वह साकार है कि निराकार? निराकार। अब उस समय, उस काल जो निराकार है, अब उसमें भी आप विभाग करते हैं, पक्ष बनाते हैं, मास बनाते हैं, वर्ष बनाते हैं, घटी बनाते हैं, विपल बनाते हैं, पल बनाते हैं, त्रुटि बनाते हैं, तो उसमें भी अगर आप विभाग करते हो तो वो तो निराकार है। विभाग कैसे किया? अच्छा, इतना ही नहीं, जो निराकार काल है, घटी यंत्र बनाते हो कि नहीं? घड़ियाल बनाते हो कि नहीं? अब घड़ियाल तो साकार है, और उससे जो समय की मर्यादा निश्चित होती है वह भी तो साकार है। औरों की बात तो जाने दीजिए दयानंद जी, जिस वेदों को आप पूजते हो वह वेद भी तो साकार स्वरूप में है। उसमें जो शब्द आए हैं, उसमें जो अक्षर आए हैं, उसके भी आकार है कि नहीं? जो ध्वनि है उसको भी रेखा के माध्यम से अक्षरों में परिवर्तित किया जाता है, वहां पर भी प्रतिमा ही है। तो ये वेद भी ईश्वर की प्रतिमा ही है। जो ध्यान में ओमकार की उपासना करते हैं वह ओमकार भी शब्द, ब्रह्म जो है वह शब्द भी तो ईश्वर की प्रतिमा, परमात्मा की प्रतिमा ही तो है। कहाँ कहाँ आप प्रतिमा का विरोध कर सकते हो और कैसे कर सकते हो? प्रतिमा बिना संभव ही नहीं है। अगर सब्जी लेने जाओ तो वो भी मान की प्रतिमा ही, जो रखता है 500 ग्राम किलो तोल के जो देता है, जिससे आप तोलन करते हो, वह भी तो मान है। उसका आप उसका निषेध कैसे कर सकते हो? ये संभव ही कैसे है? और वेदों में नहीं, तो वेदों में ये मंत्र आया है, माँ असी, प्रमा असी, प्रतिमा असी। अब इसको आप कैसे समझाओगे? और वेदों में तो और भी कुछ आया है, वेदों में तो बहुत सारे मंत्र आए हैं। अरे वेदों में तो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र भी आए हैं। अब उस प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों को आप कैसे ना कहोगे? और आप कहते हो कि उपनिषद को हम नहीं मानते। आपके मानने से क्या होता है? हम दयानंद को नहीं मानते, हम सत्य प्रकाश को नहीं मानते। आपके मानने से क्या होता है? वेदों में आया है, और उपनिषद भी वेदों का भाग है। अब साकार क्यों? एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि साकार क्यों और अवतार क्यों? देखिए, अवतारवाद का भी इन लोगों ने खंडन किया है। इन लोगों ने क्या, उनके पीछे भी नवनीत विचार में भी गोलवलकर जी ने भी यही कहा है कि राम और श्री कृष्ण को अवतार की श्रेणी में भारतीयों ने, हिंदुओं ने ठूंस दिया, यह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अवतार को ये लोग नहीं मानते। मूल ये बात जो आई है वो दयानंद से आई है, वो भी अवतार को नहीं मानता।
और उन्होंने जो ग्रहण किया है वो कहाँ से किया है? ना तो इस्लाम अवतार को मानता है और ना ही क्रिश्चियनिटी अवतार को मानती है। उनमें खुदा या गॉड कभी खुद आते ही नहीं, खुद नहीं आते, इसलिए चिल्लाते रहते खुद आ खुद आ, इसलिए उसका नाम खुदा है। खुद नहीं आते तो कौन आता है उनमें? पैगाम लेकर जो आता है उसका नाम है पैगंबर। जो मैसेज लेकर आता है उसका नाम है मैसेंजर। ईसा मसीह है, मैसेंजर है, और ये जो पैगाम लेकर आने वाले हैं वो मोहम्मद पैगंबर है। उनके वहां इनकारनेशन या अवतार नहीं। अब कोई ये प्रश्न भी कर सकता है कि वहां अवतार क्यों नहीं? भगवान ने भारत देश को ही क्यों चुना? हिंदू धर्म में ही अवतार क्यों? तो हमारे पिताजी बहुत सुंदर बात कहा करते थे कि अगर किसी को चोरी करनी हो तो वो पूरा सेट लेकर जाए, वो जरूरी नहीं। जिसके हाथ में झूमर आ गया, झूमर लेके, कानों की बाली आ गई, कानों की बाली आकर चला गया, कंगन आया, कंगन लेकर चला गया, हार आया, हार लेकर चला गया, और पूरा ऐसा कहेगा कि बहन आप खड़ी रहिए, मुझे आपके कंगन चाहिए, हार चाहिए, झुमके चाहिए, ऐसा नहीं करेगा कोई। जो हाथ में आया वो लेकर चला जाएगा। वैसे ही इनके हाथ में जो आया वह लेकर चला गया। अब ये लोग जो है वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मोहम्मद पैगंबर मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पर उनके जो बाप है वो मूर्ति पूजक थे कि नहीं? और उनके बाप की बात तो अब जाने दो, आज भी काबा में जिसकी पूजा होती है संगे आबद, वो क्या है? वो शिवलिंग ही है, पर वहां किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश नहीं। इसलिए अंत में तो आपको वहीं जाना है, जहां से हम निकले हैं वहीं आपको जाना है, क्योंकि अंत तो गत्वा तो सारी नदियां समंदर में जाकर ही मिल जाती है, और ये जो सनातन धर्म है वो तो महासागर है, तो आपको वहीं जाना है। पर ये मार्ग आपको पसंद नहीं है, आपने दूसरा मार्ग लिया, तब तक तो ठीक कि आपने दूसरा मार्ग लिया। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्र्यात्। रुचि भिन्न भिन्न हो सकती है, पर मार्ग आप भले कोई भी चुनो, सिलेक्ट करो, पर सनातन धर्म का विरोध करके ये संभव नहीं होगा। अब अवतार यहाँ पर ही क्यों? देखिए, घड़ा बनने के लिए केवल माटी की आवश्यकता है। माटी हो तो घड़ा निर्माण हो सकता है, पर हर जगह जहाँ माटी हो वहाँ घड़ा निर्माण अपने आप हो जाएगा? उसके लिए आपको चाक चाहिए, लकड़ी चाहिए, कुम्हार चाहिए, पानी चाहिए, ये सब मिलाकर उसको चलाने वाला कुम्हार चाहिए, फिर वो उसका घाट बनाएगा, फिर उसको घड़ा बनाएगा। यानी जहाँ पर ये सारे कारण उपस्थित है वहीं पर घड़ा बन के आएगा। चाहे मिट्टी जहाँ कहीं भी हो, पर घड़ा वहीं बनेगा जहाँ ये सारे कारण उपस्थित है। वैसे ही जहाँ पर प्रकृति अपनी पूर्ण अवस्था में है, जहाँ प्रकृति अपनी श्रेष्ठ अवस्था में है, जहां पर्यावरण एकदम सुशिक्षित सुरक्षित है, वही भारत भूमि में भगवान अवतार लेकर आते हैं। यह कारण है कि भगवान और कहीं नहीं गए। भारत की आबोहवा और पर्यावरण अब बिगड़ रहा है। बाकी हमारे यहाँ निश्चित रूप से ऋतुएं आती थी, 6 ऋतु का हम भोग करते थे, निश्चित समय में पर्व आते थे, निश्चित काल में सूर्योदय, और आज भी ज्योतिष आपको ये बता देता है कि सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्र का उदय कब होगा, ग्रहण कब होगा। तो जहां पर प्रकृति अपने श्रेष्ठतम स्थान पर है, उसी स्थान पर प्रकृति के नाथ को आने की इच्छा होती है, इसलिए अवतार हुए, और अवतार भारत भूमि में हुए। और दूसरी बात, हमारे धर्म ग्रंथों में ये प्रमाण है कि हम अवतार यहाँ पर हुए। आप अपने धर्म ग्रंथ से बता दीजिए, कुरान अगर ये कहता है कि मोहम्मद पैगंबर खुदा है तो आप बता दीजिए, अगर बाइबल ये कहता है कि ईसा मसीह गॉड है तो आप बता दीजिए, पर हमारा भागवत ये कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आपका कोई ग्रंथ, अपना ही ग्रंथ, हमें अपने ग्रंथों में से प्रमाण नहीं चाहिए, आप अपने ग्रंथ में से बता दीजिए कि आपका कोई ग्रंथ ऐसा कहता हो कि आपके जो मैसेंजर है, मसीहा है या पैगंबर है, वो खुद खुदा या गॉड है। आपके ही धर्म ग्रंथ ये प्रमाण नहीं देते, पर हमारे धर्म ग्रंथ ये प्रमाण देते हैं, और हम अपने धर्म ग्रंथों को मानते हैं। अब अवतार जो है उसकी प्रतिमा बनती है। प्रतिमा
बहुत बहुत रूपों से बन सकती है। तो कोई ये भी प्रश्न उठा सकता है कि जो प्रत्यक्ष है उसको हम प्रतिमा के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कि सूर्यनारायण प्रत्यक्ष है, देवता का स्वरूप भी है और प्रत्यक्ष भी है। तो क्या सूर्यनारायण की ही उपासना करना जायज नहीं है? मूर्ति की आवश्यकता क्यों है? तो सनातनी ये उत्तर देते हैं कि कर सकते हैं, और हमारे वहाँ सूर्यनारायण की पूजा का विधान भी है। पर सूर्यनारायण 24 घंटों उपस्थित नहीं रहते। रात्रि के समय हालांकि सूर्यनारायण तो है ही, पर कुछ स्थानों में दिखते हैं, कुछ स्थानों में नहीं दिखते। तो उस समय के लिए जहाँ पर वो नहीं दिखते, उस समय के लिए वो भक्त उस देवता से विहीन हो जाए, इसीलिए हमने प्रतिमा के विषय में, प्रतिमा ऐसी है जो सर्वकाल आपके पास रहती है। दूसरी बात, सूर्यनारायण अगर बादल आए तो सूर्यनारायण ढक सकता है। हालांकि बादल सूर्यनारायण को तो नहीं ढकता, आपकी आंख को ही ढकता है, पर आपके देखने में आपत्ति आ सकती है, इसलिए नहीं दिखता, दिखता है, फीका दिखता है, तेजमय दिखता है, स्ट्रांग दिखता है, ढीला दिखता है, नहीं दिखता, दिखता है, ग्रहण लगता है। ये सारी बातें प्रत्यक्ष देवता में संभव हो सकती है, पर आपकी मूर्ति में ये बातें नहीं आती। यथा तथा जैसी आपने अपने भाव से प्राण प्रतिष्ठा की है, वैसी ही आपके सामने, आपके सन्मुख वो मूर्ति उपस्थित है। ये मेरे भगवान है। जब ये आप कह सकते हो, आप उस, हालांकि भगवान सूर्यनारायण भी आपको रात में आपका काम कर सकते हैं, मतलब आपके लिए वो उपलब्ध हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी वो सीमाएं आ सकती है, मर्यादाएं आ सकती है कि सीधे दृष्टिगोचर नहीं होते। इसीलिए तो हमने मूर्ति बनाई कि जो परमात्मा सीधे दृष्टिगोचर नहीं होते उसका ध्यान कैसे करे, तो उनकी मूर्ति बनाई, उनको साकार स्वरूप दिया, और वह साकार स्वरूप वेदों को मान्य है, क्योंकि वेदों में मूर्ति पूजा के मंत्र आए हैं और प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र भी आए हैं। देखिए, कुछ पुस्तक हम इसलिए लेकर बैठे हैं क्योंकि विद्वानों का ऐसा मानना है, गुरुजनों का ऐसा मानना है कि जब प्रमाण दे तब ऐसे ही न बोले, आपके पास वो प्रमाण होना चाहिए। आप अगर देखना चाहे तो शातपथ ब्राह्मण में जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र आए हैं वह जरा उसके ऊपर एक दृष्टि कर लीजिए। नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे दिवितेभ्य सर्पेभ्यो नमः। ये प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र आए हैं। आगे प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, अगर वेदों में नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों है? कई लोगों के मन में ये भी धारणा है या फिर भ्रमणा है, वो ऐसा कहते हैं कि ये जो पाषाण है, ये जो लक्कड़ है, ये जो मिट्टी है, क्या आपके देवता ऐसे हैं? तो क्या हम पाषाण की पूजा करते हैं, हम मिट्टी की पूजा करते हैं, हम लकड़े की पूजा करते हैं? नहीं नहीं, हम तो उसके अधिदैव की पूजा करते हैं। और अगर आपको उससे आपत्ति है तो आपको तो पूरे वेद से आपत्ति होनी चाहिए। दयानंद जी अपने आप को वैदिक बताते हैं और वेदों में आस्था रखते हैं, तो वेदों में गंगा के जल को लेकर या पर्वत को लेकर या फिर किसी भी जड़ वस्तु को लेकर, पाषाण को लेकर, उसमें उसके विषय में उसको संबोधित करके कुछ कहा गया है, तो क्या वो जड़ वस्तु के लिए कहा गया है? और अगर जड़ वस्तु के लिए कहा गया है तो वहां आपका विरोध हो गया, तब तो आपको वेद मान्य ही नहीं है। और अगर आपको वेद मान्य है और कहते हैं कि हाँ वो संबोधन ठीक है, तो आप जड़ उस्त्रे के प्रति तो संबोधन कर सकते हैं, और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की हो उस मूर्ति के प्रति संबोधन नहीं कर सकते। ये कैसा दोगलापन है, हमारी समझ में नहीं आया। अगर आप नदी के जल को लेकर, अब जल तो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, उस जड़ को लेकर भी आप संबोधित करके उसके प्रति कुछ बोल सकते हो, और वो उत्तर भी देता है। विश्वामित्र और नदी का संवाद आया है ऋग्वेद के 3 मंडल में। अगर आप मंत्र को ही, संहिता को ही वेद मानते तो भी हमारा ये दावा है कि ऋग्वेद के 3 मंडल में विश्वामित्र और नदी का संवाद आया है। वह नदी जो उत्तर देती है, तो वह नदी कौन देती है उत्तर?
यानी अधिदैव जो है उसका वह उत्तर देता है, वैसे ही हम पूजा पाषाण की नहीं करते और ना मिट्टी की करते हैं, ना लकड़ी की करते हैं। हम उसमें प्रस्थापित देव की पूजन करते हैं। और जब हम मंत्र बोलते हैं तो भी देवता का ही मंत्र बोलते हैं। हे पाषाण, हे लकड़ा, हे मिट्टी, ऐसा नहीं बोलते। हे विष्णु, हे शिव, हे गणेश, हे देवी, हे सूर्यनारायण, हम ऐसा ही बोलते हैं। तो तुमको उसमें जड़ दिखाई देता है, हमको तो उसमें भी उसका जो अधिदैव है वो दिखाई देता है। हमारे पिताजी बहुत एक अच्छी बात कहा करते थे कबीर की बात को लेकर। कबीर ने एक बात कही है, बात ऐसी कही है कि वो कहते हैं कि कारीगर मूरत घड़े छाती धर के पांव। जो कारीगर है वो मूर्ति की छाती पर बैठता है और उसको घड़ता है। कारीगर मूरत घड़े छाती धर के पांव। जो मूरत में प्राण है तो कारीगर को खाए, अगर उसमें प्राण है तो कारीगर को क्यों नहीं खा जाती। पिताजी ने इस दोहे को वायस तीर्थ कहा है। वायस यानी जो कौवे बोलते हैं ना, उसको वायस तीर्थ कहते हैं। उनके सामने उन्होंने ये जवाब दिया है कि कारीगर पाथर घड़े, वो मूर्ति नहीं घड़ता है, वो घड़ता पत्थर है। मूर्ति तो तब कहलाती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके पहले तो वो पत्थर है। कारीगर पाथर घड़े मूरत समझे मूढ़, उसको मूर्ति मूढ़ लोग समझते हैं। वो पत्थर घड़ता है और उसमें पत्थर घड़ते 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 जो एक्स्ट्रा भाग जो रहता है वो निकाल देता है और उस आकार को लेकर जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वह मूर्ति कहलाती है। तो कहते हैं कारीगर पाथर गड़े मूरत समझे मूढ़। क्या मूरत डाकिन है जो कारीगर को खाए? वो क्या डाकिन थोड़ी है जो खा जाएगी कारीगर को? वो तो देवता है और देवता सभी जीवों को अपना पुत्रवत प्रेम करते हैं। वायु आपको निशुल्क हमेशा हर हमेशा। अरे डोंगरे महाराज कहते हैं कि भगवान तो नास्तिक को भी जलाते हैं, वो तो उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। वायु आपको वायु देता है, अग्नि देवता आपको भोजन देता है, जल आपको आपकी पिपासा को शांत करता है। तो ये सारी बातें तो उनको भी मिलती है। तो देवता जो लोग हैं वह कल्याणकारी ही होते हैं, वो दूसरों के लिए कल्याण के ही द्योतक होते हैं। वो कोई डाकिन नहीं है जो बनाने वाले को खा जाए। तो आपकी ये बात कि निराकार की प्रतिमा नहीं हो सकती, तो हम कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि निराकार की नहीं, हम साकार की ही प्रतिमा बनाते हैं। और जो ध्यान की बात आप निराकार के विषय में कर रहे हो तो निराकार का ध्यान भी संभव नहीं है, क्योंकि यतो वाचा निवर्तन्ते अप्रप्य मनसा सह। जहां वाणी भी मन के साथ जाकर वापस लौट आती है वो स्थान है। अब जहां वाणी भी लौट आती है, मन नहीं जा पाता, शब्द जिसको बोल नहीं पाते, उस निराकार का ध्यान कैसे करोगे? ध्यान करना है तो आपको साकार स्वरूप ही चाहिए। अब ये कहते हैं कि आपने सर्वदेशी को एकदेशी बना दिया, जो सर्वव्याप है उसको मूर्ति में बना दिया। तो क्या जो सर्वव्याप है वो मूर्ति को छोड़ बाकी जगह व्याप है? यानी हर जगह पर है, मूर्ति में नहीं है? ऐसा तो संभव नहीं है। हर जगह पर है, मंदिर में नहीं, ऐसे कैसे संभव है? अगर वो सर्वव्यापी है तो मूर्ति को छोड़कर व्यापी नहीं हो सकते। अब आप ये कहते हो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, जो अल्लाह तुम्हारे इतने सारे चौखटे बनाता है, उनके अपने लिए कोई चौखटा नहीं मिला बनाने को। तो भगवान 84 लाख योनियां पैदा करते हैं, क्या वो अपने लिए एक दिव्य शरीर नहीं बना सकते? और देवताओं का शरीर कैसा होता है? योगाग्निमय शरीर होता है उनका। अरे जो योगी भी ऊपर की श्रेणी का है, ऊपर की कक्षा तक पहुंच जाता है, उनका शरीर भी दिव्य हो जाता है। तो देवताओं और देवताओं के ऊपर भी देवों के देव महादेव, विष्णु, गणेश, देवी की बात चली है। तो उनके लिए अपने लिए शरीर बनाना तो बहुत ही सामान्य बात है। और अगर अपने लिए शरीर बनाने के लिए भी वो शक्तिमान नहीं, तो आप उनको ओमनीपोटेंट कहना छोड़ दीजिए। तब तो वो ओमनीपोटेंट हो ही नहीं सकते। सर्वशक्तिमान है और अपने लिए शरीर नहीं बना सकते, सर्वशक्तिमान है और अवतार नहीं ला सकते। दयानंद जी ये भी कहते हैं कि हम अवतार और प्रतिमा में भगवान को, परमात्मा को बांधते नहीं। अरे आप ही बांधते हो। आप ये कहकर बांधते हो कि अवतार नहीं, ये कहकर बांधते हो कि प्रतिमा नहीं, मूर्ति नहीं।
अवतार नहीं, प्रतिमा नहीं है, अगर आपने भगवान की शक्तियों को सीमित कर दिया, क्या आपका भगवान सीमित शक्तियों वाला है? सर्वशक्तिमान नहीं। अगर सर्वशक्तिमान है तो अवतार क्यों नहीं? अगर सर्वव्यापी है तो मूर्ति को छोड़कर व्याप कैसे हो सकता है? इसलिए ये संभव ही नहीं कि मूर्ति को छोड़कर व्याप हो। मूर्ति में भगवान है और प्राण प्रतिष्ठा करके जब की जाती है तब उसमें आते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो पर आपका अगर बल्ब ही डिफ्यूज हो चुका हो, बल्ब ही चलता नहीं हो तो प्रकाश नहीं देता। यानी निराकार ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को साकार प्रकाश में, साकार वायु देने में अगर परिवर्तित करना है तो आपको उपकरण चाहिए, आपको फैन चाहिए, आपको बल्ब चाहिए, आपको ट्यूब चाहिए, आपको माइक्रोफोन चाहिए जो आपकी निराकार ध्वनि को दूसरों तक पहुंचा सके। निराकार परमात्मा हमारे किस काम का? क्यों किस काम का? क्योंकि निराकार परमात्मा सृष्टि नहीं कर सकता। सृष्टि करने के लिए भी उसको आकार लेना पड़ेगा। चंद्रमा मनसो जायते चक्षुर सूर्यो अजायत। चक्षु से सूर्य नारायण हुए, मन से चंद्र नारायण हुए। तो मन तो क्या ये निराकार परमात्मा का मन है, बाकी सब नहीं? चक्षु है, बाकी सब नहीं। अगर आप पुरुष सूक्त को मानते हो, यह तो उपनिषद में नहीं आया, यह तो वेद में आया है, ऋग्वेद में आया है। सबसे प्राचीन वेद जिसको आप मानते हो उसमें आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आया है और उसमें ये आया है कि मन जो है, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए और चक्षु से, विराट पुरुष के चक्षु से जो है सूर्य उत्पन्न हुआ। तो अब चक्षु कहाँ से आई निराकार परमात्मा की? और आगे क्या कहते हैं? इदम विष्णुरो विचक्रमे त्रेधा निदधे। यह जो विष्णु है उन्होंने 3 पाद में सारी पृथ्वी और ब्रह्मांड जो था वो नाप लिया। अब इस वामन अवतार की बात भी वेदों में ही आई है। सुन लीजिए, वेद अवतार का मंडन करता है, अवतार का समर्थन करता है और वेद मूर्ति पूजा का समर्थन भी करता है। आप जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मा उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयम मामृतात्, यह जो मंत्र रुद्र के लिए बोलते हैं उसमें त्र्यंबकम शब्द आया है। त्रि यानी 3 और अंबक यानी नेत्र। त्र्यंबकम 3 आंखों वाले। अब जिसका आकार नहीं उनकी आंखें कहां से आई? यानी निराकार भी है तो साकार भी है। दोनों बातों को वेदों ने माना है, दोनों बातों श्रुति सम्मत बातें हैं। साकार भी है, निराकार भी है। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। मूर्त भी है और अमूर्त भी है। अब मूर्ति की आवश्यकता क्यों? देखिए, ये मन जो है ना वो बंदर जैसा है, कहीं एक जगह स्थिर बैठता ही नहीं। अगर आपके सामने कुछ नहीं है, अच्छा, और ये जब आर्य समाजी लोग ध्यान करने बैठते हैं और आंखें खोलते हैं तब भी तो सामने कमरे को पाते हैं, कमरे में रखी हुई चीज़ों को देखते हैं। तो आंखें खोलने पर भी वो साकार ही हो जाता है और आंखें बंद करने पर आप जब हृदयस्थ ध्यान करते हैं तो अगर आपको पाषाण आदि, मृत्तिका आदि, काष्ठ आदि मूर्तियों से विरोध है तो इस हाड़ चर्म की जो मूर्ति है जिसको आप शरीर बोलते हो, उस शरीर में ही, उस शरीर के द्वारा ही आप उस ध्यान विशेष को करते हो। अगर आप कुंडलिनी जागृत करके अपने हृदय में आविर्भाव करते हो तो उसमें देखने वाला भी मन है और स्थान भी हृदय है। तो क्या हाड़मास की पूजा करते हो? क्या हाड़मास में रुद्देशे अर्जुन तिष्ठति, उस परमात्मा का पूजन करते हो, उस परमात्मा का ध्यान करते हो जो उसमें विद्यमान है? वैसे ही हम सनातनी उस प्रतिमा का पूजन जब करते हैं तब उस प्रतिमा के अधिष्ठात्री देवता का पूजन करते हैं जो उसमें है, जिसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। हम किसी जड़ वस्तु का पूजन नहीं करते। बहुत सारे प्रमाण वेदों में आए हैं, हम किस किस विषय में आपको बताएं ये तो। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत भूमि में ही अवतार क्यों?
हम ये कहते हैं कि अवतारों की जो प्रादुर्भूत भूमि है, यानी जिसमें अवतारों का प्रागट्य हुआ, जो जन्म भूमि है वह तो भारत है, पर कर्म भूमि कोई भी हो सकती है। उनका यश तो बहुत बहुत दूर तक पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है। अगर आपको पता हो, अगर आपने भागवत या देवी भागवत पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि भगदत्त नामक जो चाइना से था, भगदत्त नामक व्यक्ति जो चाइना से था, उनको भगवान श्री कृष्ण ने मारा। जो कालयवन यूनान से था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी वध किया। और देवी भागवत में ये कथा आई है कि जो अमेरिका का रक्तबीज नामक जो राक्षस था, उसका वध देवी ने किया। उसके अलावा यूरोप का जो बिडालाक्ष नामक राक्षस था, उसका वध भी देवी ने किया। तो चाहे जन्मभूमि भारत रही हो, पर राक्षसों के वध करने के लिए वो वहां पर जाते हैं या उन लोगों का वध भी करते हैं। इसलिए यह समझने को कारण नहीं कि आपके देवता भारत भूमि तक ही सीमित नहीं रहते, वो वहां तक भी अगर अधर्म हो तो वहां जाकर भी यह जब वो लोग यहाँ पर आए तब भी उनका संहार और वध करते ही है। हम बात कर रहे थे कि वेदों में अन्य स्थानों पर ये बात है कि नहीं है, तो बहुत सारी बातें ऐसी है। अब कौन कौन से प्रमाण दे आपको, कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये पूरा उसी पर आधारित है, जिसमें सारे प्रमाण दिए गए हैं कि वेदों में इन स्थानों पर मूर्ति पूजा है, इन स्थानों पर देवताओं का वर्णन है। जब रुद्री चलती है तब रुद्र का वर्णन आता है, नमोस्तु नीलग्रीव। अगर आप नीलग्रीव शब्द का प्रयोग करते हो तो किसके लिए करते हो? अब नीलग्रीव जो है, जिसका कंठ नील यानी नीला है। अब किसका कंठ नीला है? तो नीलकंठ यानी भगवान शंकर का कंठ जो वो नीला है। कुछ लोग ऐसे हैं, अब इन्हीं को ले लो, समाजी को ही ले लो, कि वो लोग वेदों को मानते हैं पर पुराणों को नहीं मानते। अब आप मुझे ये बताइए कि वेदों में भगवान नीलकंठ है, वह तो आया है, पर नीलकंठ कैसे हुए वो आया है? वो नहीं आया। तो उसके पल्लवन के लिए, उसके उपब्रहण के लिए आपको इतिहास और पुराण ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे। तब आपको पता चलेगा कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से हलाहल विष निकला, तब भगवान ने विषपान किया, और विषपान करने पर कर्पूर वर्ण यानी गौर वर्ण भगवान शंकर का जो कंठ है वह नीला हो गया। अब उस नीले कंठ का वर्णन आता है नमोस्तु नीलग्रीवाय। नीलग्रीव शब्द, अब वहां दयानंद जी बोलते हैं कि यहाँ तो मोर के लिए प्रार्थना की गई है। अब मोर के लिए प्रार्थना क्यों की गई, किस संदर्भ में की गई? अच्छा, मोर के लिए की गई है तो त्र्यंबकम यजामहे, उनकी 3 आंख मोर की कहां से आ गई? अब आपको जहां जो अर्थ चाहिए वो अर्थ बिठा लेना है। आपको वहां नीलग्रीव का अर्थ आपको ये लेना है कि वहां मोर के लिए बात की गई है, तो आपके अनुसार अर्थ नहीं चलते। वहां पर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, अनुवृत्ति देखनी पड़ती है कि आगे किसके विषय में बात चल रही है। जिसके विषय में बात चल रही है उसी के विषय को आपको लेना है, आप अपना उसमें ठूस नहीं सकते। वेदों में साकार का वर्णन आया है और मूर्ति पूजा का वर्णन भी आया है, उपनिषदों में आया है, ब्राह्मणों में आया है। इसीलिए वेद तो मूर्ति पूजा को मान्य ही करता है, पर कुछ लोगों की ऐसी भ्रमणा है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं आई है। अब मूर्ति पूजा इसलिए है क्योंकि मन जो है बड़ा ही चंचल है। मन को स्थिर करने के लिए आपको, जिसको हम बोलते हैं ध्येय, चाहिए ही। एक होता है ध्याता और एक होता है ध्येय और तीसरा होता है ध्यान। अब जब ध्यान करना है तब ध्याता भी है, ध्येय भी है और ध्यान तभी संभव है। और ये जो ध्याता है वह साकार ही होना चाहिए। अगर साकार नहीं होगा तो ध्यान संभव नहीं होगा। इसीलिए जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो समस्त सर्वव्यापी है, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हुए हैं, ऐसे निराकार सर्वदेशी परमात्मा के प्रतीक स्वरूप हमारे यहाँ प्रतीकोपासना, मूर्ति पूजा, देव पूजा, प्रतिमा पूजन है और प्रतिमा पूजन वेदों को मान्य है।